टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दिया हुआ है अब्राहम लिंकन के अनुसार। ओके, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ये डेफिनेशन दे देगा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, और पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दिया हुआ है। इन्होंने डेफिनेशन दिया है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र क्या है? जनता का और जनता के लिए। जनता का मतलब क्या होता है? लोग, पीपल, हम लोग क्या हैं? जनता। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अगला डेफिनेशन दिया हुआ है ब्राइस के अनुसार। इन्होंने क्या दिया है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित है। ब्राइस के डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य, ठीक है, जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, हम अपने शासक को, शासक का मतलब नरेंद्र मोदी, हम अपने शासक को खुद चुन सकते हैं। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? उन्हें हटा भी, उस पद से हटा भी सकते हैं। ये हम लोग के पास पावर होता है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? जन का मतलब लोगों के अंदर हम लोग के पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, पीपुल के पास। तो ये है ब्राइस का डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन दिया है डायसी के मतानुसार। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है? लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। और ये क्या समझाने की कोशिश की है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय, समुदाय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, ठीक है, जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि इसी के डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? इन्होंने दिया है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। जैसे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। समुदाय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल। तो आप इसमें ये आ सकता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, अब्राहम लिंकन का ये बहुविकल्पी में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इसमें से 2 डेफिनेशन एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, अपने शासक को खुद चुन सकते हैं। अपने शासक अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसे हरा भी सकते हैं, मतलब उसे हटा भी सकते हैं उस पद से। मतलब सबसे ज़्यादा पावर लोगों के पास होता है। लोगों का मतलब जनता के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। वो अपने मर्जी से, जैसे आप वोट देते हैं ना, तो वो आपको कोई ये नहीं कहेगा इसको वोट दो, आप जाएंगे मतलब अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। आप अपने शासक को खुद चुन सकते हैं, ये सब आपके पास राइट होता है। तो लास्ट में दिया हुआ है कि इस प्रकार लोकतंत्र शासन ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आधिकारिक समानता की स्थिति पैदा करना है।
मतलब लोकतंत्र समानता की स्थिति। अब ये नहीं है कि आप मतलब स्ट्रांग सेक्शन है, मतलब मजबूत सेक्शन है, सिर्फ उसी को कोई आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कहेगा कि आप हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, ठीक है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन, आप स्वेच्छा से किसी को भी वोट दे सकते हैं, अपने शासक को स्वेच्छा से, मतलब आप जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप उसे हटा भी सकते हैं उस पद से। तो इस प्रकार लोकतंत्र शासन ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थिति पैदा करना है। इसमें जनता ही सर्वोच्च होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? हम लोगों के पास। हम लोग का मतलब पीपुल के पास, जनता के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। जनता में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भागीदारी करती है। तो ये रहा डेफिनेशन। अब हमें ये डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।